हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर प्रकाश कुमार गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का दराजी रैंक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोगों ने पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंपैरिजन मेथड यानी तुलनात्मक विधि को देखा था और उसके बेस्ड हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था इस तरह से। जो हमारे पांचों मेथड हैं जिनके द्वारा हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं, इस तरह से हमारा खत्म हुआ। और आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन ए लिनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण पर व्यवहारिक प्रश्न को देखेंगे। इसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ऑन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर से यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं दूंगा ऐसे 3 मंत्र जिसके द्वारा अगर आप उस 3 मंत्र को हमेशा के लिए याद रखें तो आई होप आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो ये कब आएगी समझ में, जब आप हमारा फुल वीडियो देखिएगा तब। तो चलिए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खेद का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताते हैं वो 3 ऐसा मंत्र जिसके द्वारा आप वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को कैसे चुटकियों में आप मसल सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होंगे उनको सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद निम्न स्टेप का पालन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते क्या है कि प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़े, प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़े और निम्न चरण का यानी निम्न स्टेप्स का पालन करें। तो सबसे पहला हमारा है स्टेप नंबर फर्स्ट, जिसको बोला जाता है फ्रेंड्स, स्टेप नंबर पहला है, कहता है कि अज्ञात राशियों में अज्ञात चर को x तथा y के रूप में व्यक्त करें। स्टेप नंबर पहला ही हो गया। उसके बाद से आता है फ्रेंड्स स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 कहता है कि प्रश्न के कथन से चरों में दो समीकरण बनाए। प्रश्न के कथन से पढ़कर हम क्या करेंगे, जो हमारा चर होगा, 2 चर x और y, इसमें हम क्या करेंगे, 2 समीकरण तैयार करेंगे। और लास्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 3 फ्रेंड्स, किसी भी एक उपयुक्त विधि कोई भी हो सकता है। जैसे आप ले लो विलोपन ले लो या प्रतिस्थापन ले लो आदि। बहुत 5 विधि है ना, उसमें से कोई भी विधि आदि से हल करें। बताया समझ में। ये 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या कर रहा है कि अज्ञात राशियों में अज्ञात चर को x और y के रूप में बदलेंगे, यानी क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़कर उसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, x और y के रूप में व्यक्त कर लेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप कि प्रश्न के कथन से चरों में 2 समीकरण बनाएंगे, यानी जो भी हमारा चर है x और y, उसमें कितना इक्वेशन बनाएंगे फ्रेंड्स, 2 इक्वेशन बनाएंगे। और स्टेप 3 होगा कि किसी भी हम एक विधि से, 5 विधि हम लोगों ने पढ़ा है, और किसी भी एक उपयुक्त विधि से हम क्या करेंगे कि उस x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो ये है हमारे 3 ऐसे मंत्र जिनको जान लेने से आपको कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन ए लिनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के क्वेश्चन में कभी भी आपको समस्याएं नहीं आएंगी। कब, जब आपको ये 3 स्टेप पता होंगे तब। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इन जितने भी सारे वर्ड हमने बोर्ड पे लिखे हैं आप उसको अपने नोटबुक में उतार लीजिए। आई होप आपने उतार लिया होगा। तो अब चलिए, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे
कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को हम कैटेगराइज करते हैं। यानी हम पढ़ेंगे टाइप्स 1, टाइप्स 2, टाइप्स 3, टाइप्स 4, टाइप्स 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, यानी टाइप करके पढ़ेंगे। यानी कौन कौन ऐसे टाइप हैं यानी जिनको हम यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ लेने से आज के बाद से कोई भी सवाल आए हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वो टाइप स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो अब हमारा यहाँ पे आ गया टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देखो बच्चों, होता क्या है ना कि हम चाहते तो तुमको डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, टाइप्स में बदल दिया है। यानी क्वेश्चंस को टाइप्स में ही बदल दिया है। यानी कि ये पढ़ने से क्या फायदा होगा, यहाँ फायदा की बात बता रहे हैं। देखो, ये पढ़ने से ये फायदा होगा कि कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो देखते ही के साथ तुम्हारी आंखों में चमक आ जाएगी। इस क्वेश्चंस को हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं। बताया समझ में? तो देखो, टाइप नंबर पहला है खरीद बिक्री लेन देन पर प्रश्न। यानी कि कुछ प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्होंने खरीद या बिक्री यानी किनना और बेचना, खरीदना और बेचना, या लेन या देन, या तो ले रहे हो या तो क्या करो दे रहे हो, तो उस पर आधारित प्रश्न होंगे। दूसरा टाइप है हमारा अंकों पर आधारित प्रश्न होंगे। अंकों पर मतलब यानी इसका मतलब होता है ना इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा, हजार, ऐसा होता है ना, तो उस टाइप के प्रॉब्लम भी तुमको इसमें देखने को मिलेंगे। टाइप नंबर 3 है आयु संबंधी प्रश्न। यानी कि कुछ प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जो आयु पर यानी एज पर बेस्ड होंगे। ठीक है। टाइप नंबर 4 है समय दूरी संबंधी प्रश्न। यानी कुछ प्रश्न ऐसे होंगे बच्चों जिसमें टाइम और डिस्टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टाइप नंबर 5 नदी धारा नाव संबंधी प्रश्न। यानी कि नदी में एक नाव चल रही है, ठीक है ना, धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देखेंगे इस हम टॉपिक में। टाइप नंबर 6 है समय कार्य पर प्रश्न, कि कोई काम को करने में कितना देर लग रहा है, कितना हो रहा है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम इसमें देखेंगे। 7वां है ज्यामिति पर आधारित प्रश्न और 8वां है क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न। ज्यामिति का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है ना, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम इसमें देखेंगे। और क्षेत्रमिति पर तुम जानते ही हो, क्षेत्रमिति मतलब जैसे आयत का क्षेत्रफल इतना है, आयत का परिमाप इतना है, ठीक है ना, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम क्षेत्रमिति में देखेंगे। तो आई होप ये पढ़ने से तुमको ये प्रॉफिट हो जाएगा कि तुमको क्वेश्चन देखते के साथ आंखों में चमक हो जाएगी कि ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये किस टाइप का है और इसको कैसे हैंडल करना है। ये कहीं भी नहीं बताया जाता है, ठीक है ना, ये हमारे पास मिलता है। ठीक है, तो चलो इसको वीडियो को पॉज करो, इन सभी को उतार लो और सबसे पहले हम पढ़ते हैं खरीद बिक्री लेन देन पर प्रश्न। यानी खरीद बिक्री लेन देन पे प्रश्न जब आएंगे उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो देखो, इस तरह से हमारा जो पहला हमारा टाइप है खरीद बिक्री एवं लेन देन पर प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्न आ चुका है तुम्हारे बोर्ड स्क्रीन पे, और इस प्रश्न को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इसको हम बनाएंगे ये बताते हैं। तो अगर ये तुम्हें टाइप नंबर पहला समझ में आ जाएगा तो कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी क्वेश्चंस लेन देन और खरीद बिक्री पे आई होप तुमसे बन जाएगा। देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले ध्यान से हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब देखो, स्टेप नंबर हमारा जो है था, जो हमारा स्टेप पहला क्या था कि सबसे पहले हम अज्ञात राशियों में अज्ञात चर को x और y के रूप में व्यक्त करेंगे। अब देखो ध्यान से, अज्ञात राशि कौन कौन सा है, पेंसिल का पता नहीं है और कलम का पता नहीं है, तो पेंसिल को मान लेंगे x और कलम को मान लेंगे y। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है क्वेश्चन को x और y के रूप में व्यक्त करना। तो चलो यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले मानते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर है 100 रुपया, ठीक है। तो आगे समझ में, अब क्या करेंगे कि माना कि एक कलम का जो भी हमारा अज्ञात राशि है, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। बात आ गया समझ में। सबसे पहला जो हमारा स्टेप था उसको मैंने फॉलो कर लिया, यानी जो भी अज्ञात राशि था उसको मैंने x और y के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 क्या कर रहा था कि प्रश्न के कथन से हमको क्या करना है कि दो इक्वेशन तैयार करना है। देखो, प्रश्न का सबसे पहला कथन क्या कर रहा है
कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। ये पहला कथन हो गया, यानी प्रश्न की पहली शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त से। शर्त क्या कह रहा है पहला फ्रेंड्स, कह रहा है कि 5 पेंसिल है, यानी एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x होगा, तो 5x और किसको मिलाकर, 7 कलम को मिलाकर, यानी एक कलम का मूल्य कितना है, y है, तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज। इक्वेशन नंबर 1, कोई डाउट नहीं। अब दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त देखो, दूसरा कथन, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए, यानी आप 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलम, 5 कलम का मतलब एक कलम का y रुपया है, तो 5 कलम का 5y रुपया हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 46। इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से हमारा दोनों स्टेप यहाँ पे खत्म हो। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है कि किसी एक विधि से हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो यहाँ पे किसी एक विधि से निकालते हैं। समीकरण 1 और 2 यहाँ पे लिख रहे हैं, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, नीचे है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 46। देखो इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, y को हम y के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, तो 5 से, और इसमें करना पड़ेगा हमको किससे, 7 से। तो चलो करते हैं, 5 25x प्लस 7 5 35y इज इक्वल टू 5 25 500 और 5 25 250 होगा। अब यहाँ पे 7 7 49x प्लस 7 5 35y इज इक्वल टू 7 6 42 का 2 हाथ में 4, 7 चौक 28 4 32, यानी आएगा ये 322। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा सेम हो गया, लेकिन सेम साइन है, तो घटाने पर लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 49 में से 25 जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 24x इज इक्वल टू हो जाएगा 322 में से ये जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का 72, माइनस का आ जाएगा 72, माइनस से माइनस कैंसिल, 24 तिहाई 72, यानी तुम्हारा x का जो मान आया, x का वो कितना आया, 3 आया, यानी x का मान, यानी इसका मतलब हुआ कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया आ गया। अब जैसे ही x के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो हमारा किसका वैल्यू निकल जाएगा, एक कलम का। तो चलो लिखते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या हमारा 5x यानी 5 × 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 5 3 15, तो 7y इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस का 15, और यहाँ पे हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 35, और हो जाएगा 7 5 35, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 5। यानी इसका मतलब हो गया कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। आई होप तुमको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि खरीद बिक्री लेन देन पर आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने स्टेप का पालन करके स्टेप नंबर पहला, स्टेप नंबर दूसरा, स्टेप नंबर तीसरा, और इस तरह से मैंने क्वेश्चंस को बना डाला। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से तुम रिप्लाई करके देख लेना, फिर से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को पॉज करके उतार लो, मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूं, तुम घर पे ट्राई कर लेना। ठीक है, इस तरह से 2 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे दे दिया है। पहला है कि 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपया है, और 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपया है, तो 1 संतरे और 1 सेब का मूल्य बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि सिवान के बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट देतहली तथा 3 टिकट मदारपुर के लिए खरीदते हैं तो कुल लागत 46 रुपया आता है, परंतु जब हम क्या करते हैं कि 3 टिकट तेतहली और 5 टिकट मदारपुर के लिए खरीदते हैं तो कुल लागत 74 रुपया आता है। तो बस स्टैंड यानी सिवान के बस स्टैंड से तेतहली और मदारपुर का किराया कितना होगा। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आई होप तुमसे बन जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अंकों पे बेस्ड प्रॉब्लम, यानी हमारा 8 टाइप्स के क्वेश्चन है, यानी 8 लेक्चर लगेंगे। तो एक लेक्चर यानी हमारा आज खत्म हुआ, अभी 7 लेक्चर और बाकी है। ठीक है, उसके बाद से और एक ट्रिक्स बताएंगे जिसके द्वारा सवाल को तुम सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।